बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें आज हम 25वीं क्लास में उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार देखेंगे। बट उससे पहले जो हमारी 24 क्लास थी उसके कुछ पदार्थ रह गए थे जो हमें पढ़ने हैं, तो हमने उसमें 8 पदार्थ पढ़ लिए थे। अब हम 9 से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर देखिए आप, ये वाला सोना। तो हमारा कौन सा पदार्थ है? अब सोना। और ये कौन सा है? तो ये 9वां पदार्थ है और ये है शारदा व रामगंगा, दोनों नदियां हैं। इनके रेत में पाया जाता है और इन दोनों नदियों में देश का 1% सोना मिलता है। नवीन खोज के अनुसार ललितपुर और सोनभद्र, यानी ललितपुर के लखीमपुर क्षेत्र में और सोनभद्र के हरदोई क्षेत्र में, हरदोई नहीं, हरदी क्षेत्र में सोना पाया जाता है। और सोने का उपयोग किस में किया जाता है? सबको पता होगा कि आभूषण बनाने में तो हम सोने का प्रयोग करते हैं, पर फोटोग्राफी, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, औषधि बनाने में भी सोने का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 10वां कौन सा है? तांबा। यह हमें कहाँ पर मिलता है? तो सोनराई में मिलता है या ललितपुर में है। और यह है आग्नेय व परतदार चट्टानों में है। ये सीलों के रूप में देखने के लिए मिलता है, यानी जो आग्नेय और परतदार चट्टानें हैं उनके अंदर यह सील, बड़ी सी सील के रूप में विद्यमान होता है। वहां पर क्या? तांबा। अब नेक्स्ट देखिए 11 एंड्रालूसाइट। यह हमें मिर्जापुर व सोनभद्र दोनों में मिलता है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? स्पार्क प्लग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 12वां है हमारा पोटास लवण। यानी इसका भंडारण में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। यानी इसके भंडारण में, पोटास लवण के भंडारण में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और यह पूरे देश में है। यानी भारत के पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अब ये कहाँ मिलता है? तो यह चित्रकूट, बादा, सोनभद्र, एटा जनपदों में देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर मोस्टली हमें पोटास लवण पाया जाता है। 13वां है हमारा रॉक फास्फेट। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा होता है। पहले देखेंगे ये किस क्षेत्र में मिलता है। तो दुर्माला, किमोई, चमसारी, मसराना, मालदेवता, ये कहाँ के क्षेत्र है? तो ये ललितपुर के क्षेत्र है। इनमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर क्या है? तो ये इन सारी जगहों पर इसके अपार भंडार है। अपार भंडार वाला क्षेत्र कहा जाता है। और इससे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा क्षेत्र रॉक फास्फेट का अपार भंडार नहीं है। 3 ऑप्शन इनमें से रहेंगे, एक अलग रहेगा, तो आपको वो टिक करना है जो अलग है वो होगा। अब इसका यूज किस में किया जाता है? तो अम्लीय मृदा का उपचार करने के लिए किया जाता है और उर्वरक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। 14वां देखिए यहाँ पर एस्बेस्टर। यह मिर्जापुर और झांसी के बड़ा गांव में देखने के लिए मिलता है, यानी पाया जाता है इन दोनों क्षेत्रों में। इसका यूज सीमेंट निर्माण में किया जाता है और विद्युत उपकरणों के क्षेत्र में किया जाता है। अब कुछ पदार्थ हमारे वन लाइनर में, इन्हें देख लीजिए। ग्रेफाइट, यह हमको हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर में देखने के लिए मिलेगा, पाया जाता है। प्लेटिनम, यह ललितपुर में पाया जाता है। कैल्साइट, यह मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरस्टर्स, यह सोनभद्र में पाया जाता है। फेल्सपार, यह झांसी में मिलेगा। और गेरू, यह बादा में मिलेगा। सर्वाधिक चाइना के लिए बादा और सोनभद्र में मिलेगी। यानी इन चीज़ों के भंडार इन जगहों पर स्थित है। अब हम देखेंगे कुछ वन्य जीव उत्तर प्रदेश के जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। तो यह हमारे उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है। कहाँ पर स्थित है? चंदौली में स्थित है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 78 किलोमीटर में यह फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसमें कौन कौन से जीवों को रखा जाता है सुरक्षित? तो चिकारा, साबरा भालू, तेंदुआ आदि, इनसे मतलब इनके जैसे और जानवरों को भी रखा जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव विहार। यह लखीमपुर में है। इसका क्षेत्रफल इतना है 203.41 किलोमीटर। इसकी स्थापना 1972 में हुई है और इसमें इन जीवों को रखा जाता है। थर्ड देखिए यहाँ पर कौन सा है? कर्तनिया घाट। यह बहराइच में है। क्षेत्रफल 400 किलोमीटर है और स्थापना इसकी 1975 में हुई थी।
जीव ये होंगे, यानी इसमें तेंदुआ, शेर वगैरह भी होंगे और प्रवासी जीव पक्षियां भी रखे जाते हैं, प्रवासी पक्षी। फोर्थ देखिए यहाँ पर रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। क्षेत्रफल 230 किलोमीटर तक है। स्थापना 1977 में होती है। इन जीवों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। मतलब सारे अभ्यारण्य में हर प्रकार के जीवों को रखा जाता है, बस जो ऐड हो रहे हैं मैंने उन्हीं के नाम लिख रखे हैं। यानी तेंदुआ प्रवासी जीव इसमें पहले से ही हैं, जो एक्स्ट्रा थे तो वो कौन था, काला हिरन और चिंकारा। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, इनसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। 5 देखिए कौन सा रहेगा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। यह सबसे छोटा विहार है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर में स्थित है, 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और 1977 में इसकी स्थापना होती है। इसमें बंदर और मोर अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। छठा देखिए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, आगरा एटा में स्थित है, 635 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1979 में इसकी स्थापना होती है और इसमें जो नया जीव रखा गया है तो वह है घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और प्रवासी आदि जीव। सातवां देखिए कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है, 1342 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1982 में इसकी स्थापना होती है और इसमें तेंदुआ, चिंकारा और भालू को रखा गया है। आठवां देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर तक फैला हुआ है और यहाँ पर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य। और जो ये मुजफ्फरनगर है, दिस इज माई स्टेट दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 1986 में इसकी स्थापना होती है और इसमें जो नए जीवों को जोड़ा गया है वे कौन कौन है, तो लक्कड़ बाघ है, बारहसिंगा और चितला। 9 देखिए यहाँ पर सोहागी बारा बरवाहा वन्यजीव विहार, महाराजगंज में स्थित है, 428 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1987 में स्थापना होती है। चितला, बाघ, तेंदुआ, भालू, शेर आदि इसमें जानवर रखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोहेलव या सोहेलदेव वन्यजीव विहार, यह बलरामपुर, गोड़ा, श्रावस्ती तक फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 452 किलोमीटर है। स्थापना 1988 में होती है। चीतला, शेर, भालू, तेंदुआ यही जीव इसमें रखे जाते हैं। 11वां देखिए कछुआ वन्यजीव विहार, वाराणसी में स्थित है, 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। कछुए इसमें रखे जाते हैं। हैशटैग नोट देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। अब हम उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार देखेंगे। दोस्तों मुझे खांसी बहुत है, इसलिए आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से क्लास में भी बहुत शॉर्टेज हो रही है। क्लास मोस्टली रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होते हैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप भी पढ़ सके, इसकी वजह से करती हूँ। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमारा पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इसका नेम चेंज कर दिया गया है। अब यह नवाबगंज पक्षी विहार बन गया है और यह देश हमारे उत्तर प्रदेश का पहला है, उन्नाव में स्थित है। 1884 को स्थापना होती है, 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार, यह रायबरेली में है, 1987 में स्थापना होती है, 8 किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा देखिए लाख बहोसी पक्षी विहार, कनौज में स्थित है, 1988 में स्थापना होती है, 80 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। 4 देखिए ओखला पक्षी विहार, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, 1990 में स्थापना होती है, 4 किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर देखिए 5वां बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में स्थित है, 1990 में स्थापना होती है, 29 किलोमीटर में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है, 1990 में स्थापना है, 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। 7वां देखिए समान पक्षी विहार मोनपुरी में स्थित है, 1990 में इसकी स्थापना होती है, 5 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल है।
पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोड़ा में स्थित है, 1990 में स्थापना होती है, 11 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 9वां है हमारा विजय सागर पक्षी विहार, महोबा में स्थित है, 1990 में स्थापना और 3 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 10वां है हमारा पटना पक्षी विहार, एटा में स्थित है, 1990 में स्थापना होती है, 1 किलोमीटर में है। अब यहाँ पर देखिए 11वां जयशंकर नारायण पक्षी विहार, यह है इसका पहला नेम क्या था, तो सुरहाताल इसका पहला नाम था, जो कि अब चेंज करके जयप्रकाश नारायण कर दिया गया है। बलिया में है, 1991 में स्थापना होती है और 34 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 12वां देखिए सूर सरोवर पक्षी विहार, आगरा एटा में स्थित है, 1991 में स्थापना होती है, 4 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी क्षेत्रफल है। 13 देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़ में स्थित है, 2003 में इसकी स्थापना होती है और 4 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 14वां है हमारा शेखा झील पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का, अलीगढ़ में स्थित है, 2016 को स्थापना होती है और 0.40 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। 15वां हमारा चांद खमरिया कृष्ण मर्ग आरक्षित क्षेत्र मेजा पक्षी विहार है, ये सबसे बड़ा विहार है हमारे यहाँ का पक्षी विहार और ये प्रयागराज में स्थित है, 2017 में स्थापना होती है, 126.12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्लास हमारी उत्तर प्रदेश की 26वीं क्लास होगी, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की राजस्व पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैं इसको 26वीं क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वंदे मातरम।